नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का जो विषय है उस पर मैं पहले भी बहुत चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से चर्चा कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया था कि सब रटा रटाया एक ही डायलॉग बोलते हैं, मेरी समस्या कोई नहीं सुलझाता और मुझे कोई भी समाधान नहीं बताता। समस्या उनकी ये है कि उन्होंने 20 पौधे लगा रखे हैं बैंगन के और वो फल नहीं रहे, फ्रूटिंग नहीं हो रही, फूल झड़ जा रहा है। तो ये बहुत लोगों की समस्या है, क्यों नहीं बनता फूल से फल। मिर्च में, बैंगन में, टमाटर में, ये सब में सेम ये कहानी होती है। हाँ, ये बहुत बार होती है, लेकिन मेरे साथ ये बहुत कम होती है। आप देख रहे हैं, मैंने बैंगन, मिर्च, टमाटर सबकी फ्रूटिंग आपको दिखाई है। मैं कुछ अलग से स्पेशल नहीं करती। मैंने फ्री गार्डनिंग क्लासेस करके पूरी सीरीज बनाई है। आप अगर पूरे एपिसोड देखेंगे तो आपको छोटी छोटी बातों में, आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट रही है आपसे जब आपके साथ ये होता है। तो ये सब क्यों होता है, इसका क्या उपाय है जो ये ना हो, यदि हो रहा है तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज चलिए इस पर विस्तार में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स जो ज़रूरतें होती हैं किसी भी प्लांट के लिए, कि उसकी मिट्टी अच्छी तैयार करें, उसका बीज उन्नत किस्म का लें, सही समय पर उसकी बुआई करें। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि मिट्टी में सारे पोषक तत्व हैं, बीज का जो गुणधर्म है, जो स्वभाव है, जितने टेम्परेचर पर वो उसे बोना चाहिए, ख़ास करके ये देख के कि ये बोने के 15 दिन बाद कितना बड़ा होता है, 30 दिन बाद फसल देता है, 40 दिन बाद देता है कि 55 दिन बाद देता है। तो वो 55 दिन बाद जब वो फ्रूटिंग पर आता है तब उसको कितना तापमान चाहिए होता है। इस सब को पहले ही हमारे वैज्ञानिकों ने सॉल्व कर लिया और उस हिसाब से बुआई का समय तय किया है। जैसे कि हम जून आखिरी सप्ताह से, जबकि मानसून आ जाता है, तो जून, जुलाई, अगस्त में बुआई करते हैं, फिर अक्टूबर, नवंबर में करते हैं और उसके बाद फरवरी, मार्च में करते हैं, और उसी क्रम में हमें सब्जियां मिलती हैं। तो पहली ये है कि शर्त यही है कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो, जिसमें कम से कम 30% गोबर की खाद हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, जिसमें सूखे पत्ते हों। मिट्टी की क्वालिटी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आप मेरे पुराने एपिसोड देखेंगे जो मैंने फ्री गार्डनिंग क्लासेस में, शुरू के 2-3 एपिसोड हैं वो मिट्टी को लेकर ही हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप अगर बुआई गलत टाइम पे करेंगे तो पौधा तैयार होकर जब फ्लावरिंग पे आएगा तब पता चला कि टेम्परेचर इतना तेज़ है तो वो फ्लावरिंग टिकेगी नहीं। तीसरी बात, जब पौधा फ्लावरिंग पे आ रहा है, ख़ास करके मिर्च, टमाटर, बैंगन में, तब ओवर वाटरिंग, अधिक पानी से फूल अक्सर झड़ जाता है। जब भी आपका फूल झड़ रहा है तो आप नोटिस करें क्या कि तापमान बहुत ज़्यादा है, या कि आपका मिट्टी बनाते समय आपके पास शायद गोबर खाद नहीं था, या कोई भी और चीज़ जो कि होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी में होना चाहिए, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो होना चाहिए। हम थोड़ा सा राख भी डालते हैं, थोड़ा कोयला भी डालते हैं, थोड़े से चूना भी डालते हैं, हमारा किचन का कंपोस्ट भी डालते हैं, गोबर भी डालते हैं, वर्मी भी डालते हैं, कूड़ा कचरा जो गार्बेज निकलता है गार्डन का, वो भी मिट्टी में डालते रहते हैं। सब मिलके ही मिट्टी अच्छी बनती है। तो यदि हमारी मिट्टी अच्छी है तो बैगन क्या, कोई भी पेड़ होगा वो हेल्दी रहेगा और वो फ्रूटिंग करेगा। फिर यदि हमने उसको पीक मई में बोया है तो वो नहीं चलेगा, हमने उसको जो सीज़न बताया उसमें हमें बोना है। तीसरी बात, पॉट साइज, कंटेनर साइज, अक्सर हमें अंदाज़ा नहीं होता। देखिए, मिर्च तो मेरी ये बहुत छोटे कंटेनर में लगी हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि आप जब भी कंटेनर चूज़ कर रहे हैं, छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसकी साइज़ अच्छी लें। बड़ा कंटेनर होगा, खासकर बैगन के लिए, अगर ग्रो बैग है तो 12 बाई 12 के तो लें। इससे बड़ा होगा तो चल जाएगा, 12 बाई 15 के ले लें, लेकिन 12 बाई 12 से कम का नहीं लें। यदि ये 3-4 चीज़ें आप फॉलो करते हैं, 3 चीज़ें मैंने बताई, ये 3 चीज़ें आप फॉलो करते हैं, बीज उन्नत किस्म का, बीज उपचारित हो तो और अच्छा है। बिना उपचारित बीज से भी कई बार क्या होता है, हाइब्रिड बीज होता है,
मैंने एक बार ये किया था, मैंने भिंडी उगाई और मैं मार्केट से बीज लाई, वो हाइब्रिड की भिंडी थी। मैंने उसी में से कुछ फ्रूट भिंडी के सुखा लिए, पका लिए और बीज बना के अगली साल बोए और वो फिर उसमें फ्रूटिंग नहीं हुई। तो हाइब्रिड का जो बीज होता है वो हर साल हमें मार्केट से ही लेना होता है। तो ये हम गलती दूसरे बैंगन मिर्च में भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने मिर्च कई बार किचन से उगाई है। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो हमसे गलतियाँ होती हैं। अगर हमें इन पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारी फ्रूटिंग अच्छी होगी। सनलाइट कंडीशन अच्छी हो, पॉट साइज मैंने बताया आपको, मिट्टी अच्छी हो, बीज उन्नत किस्म के हो, पॉट साइज सही हो, सही समय पर बुआई हो और इसके अलावा सनलाइट कंडीशन पूरी अच्छी हो। कहीं कोई रोग आ रहा है तो समय समय पर कुछ न कुछ नीम ऑयल वगैरह स्प्रे भी हमारा चालू रहना चाहिए। इस सब के अलावा भी चूँकि ये अगर फूल से फल बनना फर्टिलिटी वाली बात है, तो फर्टिलिटी हमारे हाथ में नहीं होती, चाहे पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे ह्यूमन बीइंग हों। फर्टिलिटी ऐसा मुद्दा है कि इसमें प्रकृति का, मौसम का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम बच्चों को एक जैसा पाल पोस कर बड़े करते हैं, कई बार हम ह्यूमन बीइंग में भी ऐसी समस्या आती है कि आगे बच्चा ना होने की समस्या आती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं। वो पौधे के साथ भी वही सब कुछ होता है। मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ। हमारी इस सांची में पैतृक ज़मीन है जहाँ बच्चे हैं जो खेती करते हैं, जो परिवार के। तो वो इस साल बता रहे थे कि उन्होंने सोयाबीन बोई और बहुत हेल्दी फसल हुई, लेकिन फल ही नहीं लगी और पूरी सोयाबीन खराब हो गई। ये इस इतने बड़े स्तर पर हुआ मौसम की वजह से कि सरकार ने उस फसल बिगड़ने का मुआवजा भी उन्हें दिया। तो मैं ये सब चर्चा इसलिए कर रही हूँ, कई बार हम सब कुछ करते हैं लेकिन मौसम, आपके यहाँ का मौसम 3 मंजिल की छत पे लगा है तो मौसम का अलग प्रभाव होगा। अगर आपने नीचे क्यारी में लगाया तो मौसम अलग तरह से अफेक्ट करेगा। ऐसी कोई जादू की छड़ी बिल्कुल नहीं है कि आप जिसे घुमाएंगे या ऐसा कोई खाद कि आप जिसे डालेंगे और पौधे एकदम फ्रूटिंग देने लगेंगे। हाँ, वो हो सकता है केमिकली कुछ हार्मोन्स ऐसे आते हैं कि जिन्हें आप डालिए। मुझे पक्का पता है कि जो किसान लोग यूज़ करते हैं, अगर आप कुछ केमिकल्स आते हैं जिनमें हार्मोन होता है, जिन्हें आप डालेंगे तो एकदम से पौधे फ्रूटिंग करने लगेंगे। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी करना चाहते हैं तो आपको सब्र करना होगा। कबीर का एक दोहा है जिसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है, आज भी बोल रही हूँ कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप ऋतु का इंतज़ार कीजिए, पौधों की सेहत का ध्यान रखिए। यदि हो सकता है तो आपको ये लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जिससे फूल झड़ रहा है तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है पॉट साइज छोटी है तो आप पॉट बड़ा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कहीं आप ज़्यादा पानी तो नहीं डाल रहे तो आप पानी संतुलित डालें। और संतुलित पानी से मेरा मतलब है कि एक बार जब पानी दें तो भरपूर दें, जब वो सूख जाए मिट्टी तब दोबारा पानी दें। यदि आपको लगता है कि कहीं मिट्टी बनाते समय कोई चूक हो गई है तो आप उसमें ऊपर से भी लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं। आप ऊपर से मुट्ठी 2 मुट्ठी गोबर खाद भी डाल सकते हैं। मतलब आपको उसमें पूरी केयर करना है और थोड़ा सा सब्र करना है। यही पौधे जो इन सारे कारणों को जो मैं बता रही हूँ आप सॉल्व करेंगे तो यही पौधे आपके फ्रूटिंग देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि पौधा फल न दे, क्योंकि बैगन के साथ मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि बैगन सबसे कम केयर वाला प्लांट है। वो बहुत जल्दी ही फलता है और बिना सेवा के फलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका उत्तर समझ में आ गया होगा कि क्यों फूल झड़ जाते हैं और क्यों फूल से फल नहीं बनता। और अब आप भी इन 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आप फ्रूटिंग ले पाएंगे और मेरे कई व्यूअर फ्रेंड ले भी रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।